ग्रहणी में तक्र का महत्व जो है वहां तक हमने देखा था। उसके आगे कुछ श्लोक भी हुए थे। ये मधुवरिष्ठ और ये सब चीजें हो गई थी। शार्गृत भी हो गया था। श्लोक नंबर 193 पंचम क्षार तक अपना हो गया था। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 194। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिदोषे विधिवद वैद्य पंचकर्माणि कारयेत। त्रिदोष ग्रहणी में पंचकर्म करने के लिए बोला हुआ है। घृत क्षारा सवारिष्टान दद्याचाग्नि विवर्धनान, मतलब संशोधन करने के बाद में हमें घृत क्षार आसव अरिष्ट ये सब अग्निवर्धन के लिए देना है। क्रिया या चानिलादीनां निर्दिष्टा ग्रहणीं प्रति व्यत्यासात्तां समस्तां वा कुर्यात् दोष विशेषवित्। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमेशा केवल ग्रहणी के लिए ही नहीं, किसी भी व्याधि की चिकित्सा करते समय जब द्वंद्वज या त्रिदोषज लक्षण जब होते हैं तो जो एक एक दोषों के अनुसार चिकित्सा बोली हुई है वही चिकित्सा हमें मिश्र चिकित्सा व्यत्यासात, मतलब कभी ये कभी वो दोषों की प्रधानता को देख के करना होता है। तो ये हम हर व्याधि के लिए ये चीज ध्यान रखनी है। अब स्नेहनम स्वेदनम शुद्धिर लंघनम दीपनम च यत् चूर्णानि लवण क्षारम मध्वारिष्ट सुरासवः विविधास्तक्र योगाश्च दीपनानां च सर्पिषाम ग्रहणी रोगी भी सेव्या। अब क्या क्या देना है यहाँ पे? स्नेहन स्वेदन देना है, शुद्धि करनी है, लंघन करना है। अब लंघन जो है संशोधन से भी लंघन कर सकते हो, लंघन पाचन और केवल लंघन, ये तीन प्रकार जो है त्रिविध अपतर्पण के, उसको ध्यान रखते हुए दोष की प्रधानता के हिसाब से आपको तय करना है। उसके बाद में दीपन औषधियां देनी है। और दीपनों में क्या? चूर्ण, लवण, क्षार, मधु, अरिष्ट, सुरा और आसव, इन सभी चीजों का प्रयोग करना है। और विविधास्तक्र योगाश्च, तक्र के विविध योग, इनका प्रयोग करना है। और दीपन औषधियों से सिद्ध सर्पी, मतलब घृतों का प्रयोग करना है। घृत वैसे ही दीपन है लेकिन उसे भी और दीपन औषधियों से सिद्ध करके देना है। क्रिया चावस्थिकी श्रृणु, अवस्थिक क्रिया जो है इसके आगे बोला है अवस्था के हिसाब से। स्टीवनम श्लेष्मिके रुक्षम दीपनम तिक्त संयुतम। श्लेष्म मतलब श्लेष्म प्रधान कफ प्रधान ग्रहणी की अवस्था में स्टीवन मतलब वमन करवाना है। रुक्ष, दीपन और तिक्त युक्त औषधियों का प्रयोग करवाना है। सकृत रुक्षम सकृत स्निग्धम कृषे बहुकफे हितम। कभी रुक्ष कभी स्निग्ध, ये कब देना है? वैसे जनरल इंडिकेशन क्या है? कफज में रुक्ष चिकित्सा करनी है। लेकिन कफज ग्रहणी का रुग्ण अगर उसे कार्य हुआ है ग्रहणी के वजह से, तो उससे कभी रुक्ष कभी स्निग्ध ऐसी व्यत्यासात चिकित्सा करनी है। मतलब कार्य है और उसके साथ बहुकफ की अवस्था है। बहुत बार आपको ये चीज मिलेगी कि कफ प्रधानता बहुत ज्यादा है लेकिन व्याधि के वजह से, लंबे समय से व्याधि हुई है, उसके वजह से कार्य आया हुआ है। तो ऐसे अवस्था में सिर्फ रुक्ष चिकित्सा काम नहीं करेगी, वहां रुक्ष भी करनी है,
कुछ दिन रुक्षण करना है, कुछ दिन स्नेहन करना है, फिर रुक्षण करना है, फिर स्नेहन करना है। इस तरह से व्यत्यास चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। परीक्षामम शरीरस्य दीपनम स्नेह संयुतम। आम की परीक्षा करके, शारीरिक आम की परीक्षा करके दीपन और स्नेह युक्त दीपन औषधियों का प्रयोग आपको करना है। दीपनम बहुपित्तस्य तिक्तम मधुर संयुतम। अब रुक्ष और तिक्त कहाँ बोला है? कफज ग्रहणी में। और जहाँ पे पित्त प्रधान अवस्था है वहां पे तिक्त रस, तिक्त मधुर, इन औषधियों से वहां दीपन कार्य करना है। बहुवातस्य तु स्नेह लवणाम्ल युतम हितम। बहुवात की अवस्था में स्नेह, लवण और अम्ल रस का प्रयोग करना है। संदुक्षति तथा वनीर एशाम विधिवत ईंधन। मतलब इस तरह के विधिवत इन जो आहार है उसी को ईंधन भी बोला हुआ है। तो योग्य प्रकार का आहार देने से वो अग्नि का संदुक्षण का कार्य करेगा। और ये रसों को ध्यान में रखते हुए हमें आहार का प्रयोग करना है। ग्रहणी की अवस्थिक चिकित्सा करने के लिए यहाँ स्पेशल इंडिकेशन दिया हुआ है। अब यहाँ स्नेह का महत्व बोला हुआ है। स्नेहमेव परम विद्यात् दुर्बरा नल दीपनम। स्नेह जो है वो श्रेष्ठ है किसके लिए? दुर्बल अग्नि को दीप्त करने के लिए। नालम स्नेह समिद्धस्य क्षमायान्नम सुगुरुवपि। मतलब गुरु अन्न को जो है पाचन करने के लिए स्नेह जैसा और कोई द्रव्य नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रहणी जहाँ जहाँ है वहां पे कफ प्रधानता ज्यादा है, स्निग्धता शरीर में पहले से है, तभी रुक्ष चिकित्सा करनी है। लेकिन बाद में रुक्षण के बाद में अल्टीमेटली आपको स्नेहन देना ही है। पित्त में तो स्नेह के लिए बोला ही हुआ है, वात में तो वैसे ही स्नेह का इंडिकेशन है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि स्नेह का प्रयोग हमें करना ही करना है, केवल रुक्ष चिकित्सा नहीं करनी है। रुक्ष चिकित्सा आप करोगे तो अग्नि की विकृति होगी ही होगी। और यही चीज आपको ध्यान में रखना है। जो पेशेंट आपके पास आते हैं हाइपरटेंशन के, जो पेशेंट आपके पास आते हैं डायबिटीज के, जो सुन लेते हैं कि हाँ मेरी शुगर लेवल बढ़ी है या मुझे बीपी हुआ है, तो वो एकदम आहार में से स्नेहांश जो है वो हटा देते, तेल बंद कर देते, केवल उबली हुई सब्जियां खाना शुरू कर देंगे, घी स्ट्रिक्टली बंद कर देंगे। कई लोग होते हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो करते हैं और जिसके वजह से उनको परिकर्तिका जैसे व्याधियां उत्पन्न होने लगती है और आगे चल के उनकी ग्रहणी दुष्टि होती ही होती है। अग्नि दुष्टि तो होगी, स्नेह बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी। ये भी एक बड़ा हेतु है अग्नि विकृति होने का, जो कि कॉमनली मिलता है। मंदाग्निर अविपक्वम तु पुरुषम योति सार्यते दीपनीयौषधैर्युक्त घृत मात्राम पिबेतु सह। मंदाग्नि के वजह से अविपक्व पुरुष जिनमें निकलता है उनमें दीपन औषधि युक्त घृत मात्रा देने के लिए बोला हुआ है। तया समानः पवनः प्रसन्नो मार्गमास्थितः। उसके जैसे ही, उसके वजह से जो है पवन, जो है पवन मतलब वायु, मार्ग स्थित हो जाता है। अग्नि समीपचारित्वाद आशु प्रकृते बलम। अग्नि का जो है वायु का अनुलोमन होने के वजह से, वायु मार्ग स्थित होने के वजह से क्या होता है? अग्नि का बल अच्छा हो जाता है। काठिन्याद्य पुरुषम तु कृच्छान मुंचति मानवः। मतलब पुरुष का, आम पुरुष है तो वो भी पक्व हो जाएगा जो है दीपनीय औषध सिद्ध घृत देने से।
और जहाँ पे पुरुष में काठिन्यता है, रुक्षता है और विबंध है, कृच्छता से पुरुष प्रवर्तन हो रहा है, तो वहां पे भी स्नेह देने से सबसे ज्यादा वहां फायदा मिलेगा। सघृतम लवणेर युक्तम नरो अन्नाव ग्रहम पिबेत। सघृतम लवणेर युक्तम नरो अन्नाव ग्रहम पिबेत मतलब जो है लवण से युक्त करके भी स्नेह आप दे सकते हो। अभी एक पेशेंट का आपको एग्जांपल बताता हूँ। वो लगभग 3 साल से उसे विबंध था और ग्रथित मल ही आता था। उसने सारी क्रिमेफिन से लेके सारी दवाइयाँ वो ले चुकी थी। उसको केवल भोजन पूर्व जो है लवण भास्कर चूर्ण के साथ में घृत इतना ही शुरू किया था। उसी से लगभग 20 दिन में उसका विबंध जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया, मल प्रवर्तन ठीक आने लगा और उसके बाद में 3 महीने उसकी ये औषधि कंटिन्यू करके उससे बंद किया। उसके बाद अभी वो टोटली उसका मल प्रवर्तन जो है वो सम्यक होने लग गया है। तो जो है घृत के साथ में लवण का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हो। और आगे अब अवस्थाएं दी हुई है कि कौन से अवस्था में हमें क्या क्या चीज देनी है, जिससे मतलब किसके वजह से अग्नि दुष्टि हुई है तो हमें कौन सी औषधि का प्रयोग करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखना। ये केवल गृहिणी में आपको काम नहीं आएगा, ये हर जगह आपको ये जो इंडिकेशन दिए हुए हैं ये हर जगह आपको काम आएंगे। तो ये हमेशा ये श्लोक हमेशा आपको याद रखने के श्लोक है। रौक्षान मंदे पिबेत सर्पिस तैलम व दीपनेर युतम। अति रुक्षता के कारण अगर अग्निमांद्य है, जैसे मैंने बोला कि बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया, शुगर लेवल बढ़ी हुई आई, तो अचानक रुक्ष आहार शुरू हो जाता है या स्नेहांश बंद हो जाता है। तो ऐसा करने से अगर अग्निमांद्य हुआ है, ऐसा हेतु अगर आपको मिल रहा है, तो उनमें तेल का पान आप कर सकते हो। शीत ऋतु है तो आप तेल दे सकते हो, उष्ण ऋतु है तो घृत दे सकते हो दीपनीय औषधियों से सिद्ध करके। अति स्नेहातु मंदेग्नो चूर्णारष्टा सवाहिता। अति स्नेह के वजह से अगर अग्निमांद्य है कि स्निग्ध नित्य आहार ले रहे हैं और संतर्पण जन्य आहार बहुत ज्यादा जा रहा है और उसके वजह से अगर अग्निमांद्य है, जनरली ये होता है कि दही बहुत ज्यादा खा रहे, उसके साथ दूध भी ले रहे, दूध भी डबल टोन मिल्क ले रहे, या फिर दूध की मलाई रोज खाने की आदत बहुत से लोगों की होती है। नॉर्मल थोड़ी सी मलाई खाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना व्यायाम किए केवल दूध की मलाई रोज की आधी आधी कटोरी भर के दूध की मलाई कोई खा रहा है और एक एक कटोरी घृत का सेवन कर रहा है रोज का, या जैसे यहाँ पे दाल बाटी चूरमा खाते हैं तो दाल बाटी चूरमा में घी बहुत ज्यादा जाता है और बाटी भी घी में डूबी हुई रहती है। तो वही आहार कोई अगर रोज ले रहा है तो उसमें अति स्निग्धता के वजह से अग्निमांद्य होगा। और उसके लिए चिकित्सा क्या है? चूर्ण, अरिष्ट या आसव। तो आसव अरिष्ट का प्रयोग कहाँ पे करना है? जहाँ पे संतर्पण जन्य है, अति स्निग्धता जहाँ है वहां पे आसवारिष्ट का प्रयोग करना है। ये चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा रुक्षता शरीर में है तो उस समय आसवारिष्ट का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, वहां पे स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पे स्निग्धता ज्यादा है, क्लेद बहुत ज्यादा है शरीर में, वहां पे चूर्ण, अरिष्ट या आसव का प्रयोग करना है। और यही चीज ध्यान रखना है आपको विबंध के लिए। विबंध में अगर स्निग्धता के वजह से विबंध हो रहा है, अति स्निग्धता के वजह से, तभी चूर्ण का प्रयोग करना है, नहीं तो आपको स्नेह का प्रयोग करना है रुक्षता के वजह से। वार्धक्य जन्य जो विबंध होता है जिनमें
आंत्र में रुक्षता आने के वजह से विबंध होता है, वहां पे स्नेह का प्रयोग करना है। वहां पे हमें रुक्ष चूर्ण या फिर बिना सोचे समझे आप अभयारिष्ट दे रहे हो, ये चीज वहां पे नहीं करनी है। उसके आगे है भिन्ने गुदोपलेपातु मले तैल सुरासवहा। अब गुदोपलेप के वजह से अगर गुद के ऊपर उपलेप है, मतलब चिपचिपा मल है, तो उस कंडीशन में आपको तेल, सुरा या आसव इनका प्रयोग करना है। अब चिपचिपा मल बहुत से आम की कंडीशन में होता है, और यहाँ पे आम की कंडीशन में जनरली हम एरंड तेल का भी प्रयोग करते हैं, हम मूर्छित तिल तेल भी देते हैं, तो भी उससे भी मल प्रवर्तन होने लगता है। और आसवारिष्ट का प्रयोग तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद में उदावर्तात्तु मंदेग्नो निरूहा स्नेह वस्तयः। ये चीज भी हमेशा जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के संदर्भ में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर उदावर्त ये हेतु मिल रहा है हमें, तो उसके लिए हमें निरूह या स्नेह बस्ती का प्रयोग करना है। मतलब बस्ती वहां पे देनी ही देनी है, बिना बस्ती के उदावर्त की कंडीशन जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं हो सकती है। अब उदावर्त के काफी आपको कारण मिल सकते हैं। उदावर्त में मूत्र वेग धारण जन्य उदावर्त बहुत कॉमनली मिलता है। जो बैंकर्स है या फिर जो दिन भर एसी में रहते हैं, उनमें खास करके फीमेल्स में, जहाँ पे यूरिनल्स ऑफिस में उनको अच्छे नहीं मिलते हैं, या फिर जो रेगुलर ट्रैवलिंग करने वाले हैं या जो ड्राइवर्स है, उनमें आपको उदावर्त की कंडीशन खास करके मूत्र वेग धारण जन्य या मल वेग धारण, पुरुष वेग धारण जन्य उदावर्त मिलता है। इसी तरह से मतलब एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोलता हूँ कि एक हरियाणा से एक पेशेंट मेरे पास आई थी, उसकी जो हिस्ट्री ली उस समय उसने बताया, मतलब ये उदावर्त का आज तक का मैंने देखा हुआ एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। उसके हिस्ट्री में ये चीज मिली थी कि उसने जब उसकी शादी हुई थी, तो शादी पहले वो थोड़ा सिटी एरिया में रहती थी, वहाँ टॉयलेट प्रॉपर था। शादी होके वो एक गांव में गई, और जहाँ की उसे खुले में मल के लिए जाना पड़ता था। तो उस समय उसने पुरुष वेग का धारण किया लगातार 3 दिन तक, 3 से 4 दिन तक। और क्योंकि उसे बाहर नहीं जाना था, बाहर जाने में उसे शर्म आती थी। और उसी समय जब शादी होने के तुरंत 2-3 दिन बाद की ये कंडीशन है, तो मतलब वेग धारण भी हुआ, उस समय उसका मैथुन भी हुआ। तो जो भी सारी चीजें बोली हुई है कि उदावर्त में, जैसे खास करके मूत्रज उदावर्त में बोला है मूत्रितोदक भुक्ष स्त्री सेवनान मूत्र निग्रहात, तो मूत्र का वेग धारण करके स्त्री सेवन या मैथुन करना। वैसे ही उस पेशेंट में क्या हुआ था कि उसने पुरुष वेग का धारण किया, और साथ साथ उसके साथ में उसी समय अपान के क्षेत्र में मैथुन भी हुआ। तो उसके वजह से उसको जो विबंध हुआ वो जब वो आई थी, तो वो आई थी लगभग उसके 22 साल बाद। मतलब उसका जो बेटा है वो 16 या 18 साल का था उस समय वो दिखाने के लिए आई थी, और वो आई थी विबंध के लिए ही। और उसने बोला कि मुझे पिछले 22 साल से विबंध है। तब हिस्ट्री ली, तब पता चला कि उसका कारण जो है, मूल कारण ये था। उसके बाद में उसमें बस्ती चिकित्सा की और भी अन्य औषधियों का प्रयोग किया। तो ये मतलब उदावर्त आपको इस तरह से मिल सकता है। ये मैंने मेरे लाइफ में देखा हुआ, प्रैक्टिस में देखा हुआ, ये एक्सट्रीम उदावर्त का एग्जाम्पल है। ऐसे आपको कई सारे उदावर्त के एग्जाम्पल मिलते हैं। और खास करके आप देखोगे कि जो पुलिस है, खास करके जो ट्रैफिक पुलिस है, उनको दिन भर में खड़ा रहना होता है। वो उदावर्त की स्थिति उनमें बहुत ज्यादा बनती है, और खास करके ऑक्यूपेशन के वजह से उदावर्त होना ये बहुत ज्यादा होता है। और ये कॉमनली आपको पेशेंट मिलेंगे। और ऑक्यूपेशन
अगर किसी का इस तरह से है तो आपको उनका उदावर्त का हेतु लेना भी आसान हो जाएगा। तो उन स्थिति में आपको बस्ती, खास करके निरूह और अनुवासन बस्ती लगाना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद में दोष वृद्धि तो मंदेग्नो शुद्धो दोष विधिम चरेत, जहाँ पे दोष की वृद्धि है वहां पे दोष का संशोधन करना। पिछली बार भी मैंने बताया था आपको कि हाइपोथायराइडिज्म कॉमनली आजकल मिल रहा है, और हाइपोथायराइडिज्म को हम जो है शोथ रोग के तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप शोथ रोग के हेतु पढ़िए। तो शोथ रोग के हेतु में ये भी हेतु आया हुआ है कि जो संशोधन के योग्य है उनमें संशोधन ना करना। मतलब कर्म व्यापक तो है ही, कर्म विभ्रंश तो है ही है एक हेतु, लेकिन संशोधन के योग्य स्थिति होते हुए उस समय संशोधन ना करना, ये भी एक शोध का हेतु बोला हुआ है। तो इसलिए जहाँ पे दोष वृद्धि है वहां पे संशोधन करवाना ही चाहिए। तो आगे के व्याधि होने से, खास करके शोथ होने से आप बच सकते हो। और शोथ मतलब केवल किसी एक अवयव का शोथ नहीं, जो खास करके ये बोला हुआ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये भी एक तरह का शोथ ही है। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है वो कितने हजार्डस होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्रॉनिक कंडीशन बढ़ने के बाद। ये आपने कोविड में खास करके देखा ही हुआ है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या फिर शोथ जिनमें है, उनमें जो वायरल डिसीजेस है वो कितने लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, ये आप लोगों ने सबने देखा हुआ है। तो इसलिए संशोधन करना ऐसी कंडीशन में, और ऋतु के हिसाब से संशोधन तो है ही, लेकिन जिनमें दोष वृद्धि ज्यादा है उनमें संशोधन करना बहुत जरूरी है। और व्याधि युक्त से मंदेतु सर्पिरेवाग्नि दीपनम, व्याधि के वजह से अग्निमांद्य, लंबे समय से व्याधि है, जीर्ण ज्वर है, ज्वर काफी पुराना हो गया, 1 महीने पहले या 15 दिन पहले ज्वर था, उसके वजह से थकान हो गई है, ग्रहणी व्याधि हुई थी, ग्रहणी व्याधि के बाद में आपने तक्र का पान शुरू कर दिया, सारी चीजें औषधि ले ली उसके बाद, लेकिन व्याधि जन्य कार्य है। ऐसी कई सारी अवस्थाएं हैं जिसके बाद में या टाइफाइड हो गया है, उसके बाद में अब दौर्बल्य बचा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको अग्नि दीपन करने वाला स्नेह देना है। अब यहाँ पे स्नेह के संदर्भ में जब भी आप लेते हो तो यहाँ पे शमन स्नेह के बारे में बोला हुआ है। या तो आप शमन स्नेह दो या तो ब्रूहण स्नेह दो। शमन स्नेह कब देना होता है? भूख लगने पर, और सुबह के समय भूख नहीं लगी हो, मतलब आहार का पाचन हो गया है, जब भूख नहीं लगी है तो शोधन स्नेह देना है। आहार का पाचन होने के बाद जब खुल के भूख लग जाती है तब शमन स्नेह देना है। और आहार के साथ में जो है भोजन में मिला के जो स्नेह है वो ब्रूहण स्नेह है। तो आप इस कंडीशन में शमन स्नेह या ब्रूहण स्नेह दोनों तरह का स्नेह दे सकते हो। उसके आगे उपवासाच्च मंदेग्नो यवागु भी पिबेत घृतम। अब उपवास के वजह से अग्निमांद्य है, लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया, कोई जैसे अनशन पे बैठ गया, धरने पे बैठ गया है, या लंबा व्रत हुआ है, जैसे पहले ही दिन हमने डिस्कस किया था कि नवरात्र जो है, नवरात्रि का सीजन जो है उसमें अग्निमांद्य होता है, इसलिए व्रत बोले हुए है। या फिर जो ये चातुर्मास है इसमें व्रत बोले हुए है। तो कई लोग ये होता है कि उसमें केवल एक ही बार खाएंगे या बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, 9 के 9 दिन केवल पानी लेके रहेंगे। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है, लंबे समय तक व्रत कर रहा है, तो उसके बाद में यवागु, घृत युक्त यवागु देनी है। केवल यवागु, रुक्ष यवागु भी नहीं देनी है, दीपनीय औषधियों से सिद्ध घृत युक्त वहां पे यवागु का प्रयोग करना है।
अन्नाव पीड़ितम बल्यम दीपनम ब्रूहणम च यत्। अब अन्नाव पीड़ित देना है, घृत कैसा देना है? अन्नाव पीड़ित, बल्य, दीपन और ब्रूहण का काम ये करता है। मतलब अन्न के साथ घृत अगर दिया जाता है तो वो ब्रूहण का कार्य और बल्य काम करता है। दीर्घकाल प्रसंगातु क्षाम क्षीण कृशान नरान प्रसहानाम रसई साम्लैर भोजयत पिशिताशिनाम। अब दीर्घकाल प्रसंग जो है, अति मैथुन करने वाले जो लोग हैं उनमें क्षामता आ जाती है, क्षीणता आ जाती है, कार्य हो जाता है, तो उसमें प्रसह मांसरस देना है, अम्ल युक्त प्रसह मांसरस देना है। और तीक्ष्णोष्ण शोधित्वा दीपयन्त्याशु तेन अलहम। अब ये क्या होता है? तीक्ष्णोष्ण शोधी होते हैं और उसके वजह से अग्नि का दीपन होता है। और उसमें खास करके बोला है मांसोपचित मांसत्वा तथा शूतर ब्रूहणा। मतलब प्रसह जो है वो मांस भक्षण करने वाले होते हैं, तो मांस से उपचित मांस है या मांसाद मांस बोला हुआ है इसे, कि मांस के ऊपर जिसका मांस का पोषण हुआ है, तो मतलब दो बार अग्नि का काम हो गया। एक मांस जो है वो खाने वाले जो प्राणी है उनके अग्नि ने उस मांस को पचाया और फिर उनके शरीर में मांस का वर्धन किया, फिर आप उसको संस्कारित करके दे रहे हो और आपके जो है शरीर में जो जाठराग्नि है उसका भी उसके द्वारा भी उसका पाक होगा। तो ये मांसोपचित मांस जो है वो आशुतर ब्रूहण बोला हुआ है, क्योंकि ये शरीर में तुरंत ब्रूहण का कार्य करता है। इसलिए मांसाद मांस जो है खास करके राजयक्ष्मा व्याधि में भी बोला हुआ है कि यहाँ पे मांसाद मांस का प्रयोग करना है, क्योंकि वो शरीर में जल्दी लगता है, जल्दी उसका पाचन शरीर में होता है। अब आगे बोला हुआ है ना भोजनेन कायाग्नि दीप्यते नाति भोजनात्। मतलब बिना भोजन के वजह से भी कायाग्नि नहीं दीप्त होती है और अति भोजन से भी नहीं होती है। यथा निरिंधनो वन्नीर अल्पो वातिन्धनावृतः। मतलब जैसे आग जलाते हैं तो बिना ईंधन से आग नहीं जल सकती, और एकदम से आग जली है और उसमें आपने मोटी मोटी लकड़ियां डाल दी तो भी आग बुझ जाती है। वैसे ही बिल्कुल ही आहार नहीं लिया, मतलब एकदम सिर्फ लंघन किया है तो भी अग्नि का संदुक्षण नहीं होगा, और एकदम गुरु आहार लिया है तो भी अग्नि का आच्छादन हो जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। जैसे ज्वर में लंघन के बारे में बोला है, लंघन कब तक देना है, वहां बोला है बलाधिष्ठानम आरोग्यम आरोग्यार्थम ही क्रियाक्रम। मतलब लंघन कब तक देना है? जब तक बलक्षय नहीं होने लगे। जैसे ही बलक्षय होने लगे तब हमें लंघन को रोकना है, तब आहार जो है वो लघु आहार शुरू करना होता है। स्नेहान्न विधिभिश्चित्रैश्चूर्णा रिष्ट सुरा सबही। स्नेह जो है अन्न विधिवत कैसे देना है? अलग अलग चूर्ण अरिष्ट सुरा आसव सम्यक प्रयुक्त भिषजा बलम अग्ने प्रवर्धते। इनका सम्यक प्रयोग अगर करते हैं तो उससे बल और अग्नि बढ़ती है। यथा ही सारदार्वाग्नि स्थिर संतिष्ठते चिरम स्नेहान्न विधिभिस्तद्वत् अंतराग्निर्भवे स्थिरः। जैसे जो है बाहर का अग्नि जो बोला हुआ है, दार्वाग्नि जो है वो लंबे समय तक बना रहता है, वैसे ही स्नेह के वजह से, स्नेह का विधिवत प्रयोग करने से अंतराग्नि जो है वो भी स्थिर रहता है। मतलब अग्नि का बल शरीर में अच्छा रहता है। इसलिए स्नेह का महत्व सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इस अध्याय में स्नेह के बारे में बोला हुआ है। हितम जीर्णे मितम चाशनन चिरम आरोग्यम अश्नुते।
अब चिर आरोग्य, लंबे समय तक आरोग्य के लिए एक सिंपल, एक छोटी सी लाइन इन्होंने बोली हुई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हितकारक और जो जीर्ण होने के बाद ही आहार लेता है। मतलब एक तो अजीर्ण भोजन नहीं होना चाहिए और आहार जो है वो हितकारक होना चाहिए और मित आहार होना चाहिए। केवल तीन शब्द बोले हुए हैं, हितम जीर्णे मितम। सिंपल तीन चीजें अगर ध्यान रखते हैं तो अपने आप जो है वो चिर लंबे समय तक उससे आपकी आयु जो है वो अच्छी रहेगी। सिर्फ तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। हितकर आहार लेना है। अब वो मतलब भूख लगने, जीर्ण मतलब क्या है, आहार जीर्ण होने का लक्षण क्या है, क्षुधा पिपासा, उद्गार शुद्धि उत्साह हो, ये सब आपको पता है, ठीक है। उसमें सबसे आखिरी में क्या आता है, लघुता क्षुद पिपासा, क्षुधा और पिपासा आना। तो जिसको काश्यप ने भी बोला हुआ है कि भोजस्य कालम मुनयो बुभुक्षाम वदंती तृष्णाम अभी पान कालम। मतलब भोजन का काल क्या है, जब बुभुक्षा लगती है तब भोजन करना चाहिए और जब प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए। यही आपका काम, यही है कि पेशेंट को काउंसिल करो कि अननेसेसरी सुबह उठ के पानी नहीं पीना है, वो भी अग्नि को आच्छादन ही करेगा। कोई बोलता है कि दिन में 5 लीटर पानी पीना चाहिए, 10 लीटर पानी पीना चाहिए, ये सब पेशेंट को बोलो कि ये सब गलत धारणाएं हैं। मौसम के हिसाब से वाटर इनटेक जो है वो बॉडी का चेंज होता रहता है। गर्मी में आपको पानी ज्यादा लगेगा, सर्दियों में पानी कम लगेगा। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो उस दिन पानी ज्यादा लगेगा, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, बैठे रहते हो दिन भर, तो उस दिन पानी कम लगेगा। तो पानी जो है वो गिन के नहीं लेना है, आहार भी गिन के नहीं खाना है। जितनी भूख लगती है त्रिविध कुक्षी नियम के हिसाब से उतना आहार लेना है, हितकारक आहार लेना है, जिसमें विरुद्ध आहार वर्ज्य हो गया सीधे सीधे। तो इतना सिंपल 3 चीजें बोली हुई है, जिसका ध्यान रखते हैं तो लंबे समय तक अग्नि बल अच्छा रहेगा और आरोग्य जो है वो बना रहेगा। अवैषम्येण धातूनाम अग्निवृद्धो यत्तेतना समैर दोषे समो मध्ये देहस्योष्माग्नि संस्थितः। मतलब धातु के वैषम्य जो है वो अग्नि पे डिपेंड होता है। अग्नि अगर अच्छा है तो धातु का वैषम्य नहीं होगा, अग्नि अगर विकृत होता है तो धातु में वैषम्य उत्पन्न होगा। अब उसके बाद में पचत्यन्नम तदारोग्यम पुष्ट्यायुर बल वृद्धे। देह के मध्य में रहने वाला जो अग्नि है वो अन्न का पचन करता है और उससे आरोग्य और पुष्टि की वृद्धि होती है। दोषेर मंदो तिवृद्धो वा विषमय जनयेद गदान। अब ये मंद और अतिवृद्ध हो जाता है तो दोषों में वैषम्य आ जाता है और उसके वजह से जो है व्याधि उत्पन्न होने लगती है। वाच्यम मंदस्य तत्रोक्तम अतिवृद्धस्य वक्ष्यते। वैसे ही मंद और अतिवृद्ध अग्नि जो है उसके लिए हमें चिकित्सा करनी है और वो चिकित्सा अब तक हमने देखी है, उसको ध्यान में रखते हुए करनी है। अब नरे क्षीण कफे पित्तम कुपितम मारुतानुगम सोष्मणा पावक स्थाने बलम अग्ने प्रयच्छति तदा लब्ध बलो देहे विरुक्षे सानिलो नलः परिभूय पचेत्यन्यम तैक्षणादाशु मुहुर्मुहु। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी है अतिवृद्ध अग्नि की। क्या कंडीशन है उसके लिए, क्षीण कफे पित्तम कुपितम मारुतानुगम। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, केवल पित्त अगर कितना भी बढ़ जाए वो अति तीक्ष्ण अग्नि नहीं कर सकता। अग्नि तीक्ष्ण हो जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन जहाँ अति वर्ड आता है वहां पे हमेशा वात का संबंध होता है और वायु क्या है, योगवाही है।
वायु जिसके साथ रहेगा उसके लक्षण वो बढ़ाएगा। वायु अगर कफ के साथ रहेगा तो कफ के लक्षण ज्यादा होंगे। हमें लगेगा कि बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है तो ये कफ प्रधान व्याधि है, ठीक है, लेकिन उसके योगवाही वायु है, वायु के साथ वो कफ है। वैसे ही पित्त यहाँ बोला हुआ है कि कफ क्षीण है, और कफ क्षीण होने की वजह से बढ़ा हुआ वायु जो है वो बढ़े हुए पित्त के साथ मिल जाता है। अब पित्त के साथ वायु मिल गया तो क्या होगा, पित्त के लक्षण ज्यादा दिखेंगे, वायु के कोई लक्षण नहीं दिखेंगे। अब उसके वजह से क्या होगा, स्वोष्मणा पावक स्थाने बलम अग्ने प्रयच्छति, अग्नि को बल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तदा लब्ध बलो देहे विरुक्षे सानिलो नलहा, उसके वजह से क्या है, शरीर में विरुक्षण होने लगता है। परिभूय पचत्यन्नम तीक्ष्णादाशु मुहुर्मुहु, उसके वजह से क्या होता है, अन्न का मुहुर्मुहु जल्दी जल्दी पाचन होने लगता है। पक्त्वान्नम सततो धातुन शोणितादिन पचत्यपि, अब आहार का पचन होते ही आपको पता है आहार पचन का क्रम क्या है, पहले आहार का पचन, उसके बाद दोषों का पचन, उसके बाद धातुओं का पचन। तो आहार का पचन ही जल्दी हो गया, उसके तुरंत बाद में जो है वो दोषों का पचन होना है। तो दोषों के पचन में कफ और पित्त, जनरली कफ तो यहाँ पे पहले से ही क्षीण है, तो बचा क्या है, फिर धातुओं का ही पचन होने लगता है। इसलिए भस्मक व्याधि जो है उसमें जो है धातुओं का पचन होने लगता है, उससे धातु का पचन होने की वजह से ततो दौर्बल्यम आतंकान मृत्युम चोपनयन नरम, इससे बहुत ज्यादा दौर्बल्य हो जाता है, या फिर किसी किसी कंडीशन में मृत्यु होने का भी चांस होता है अगर वहां पे आहार सही समय पे नहीं मिला है तो। भुक्ते ने लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, मतलब कुछ खाने के बाद उसे शांति मिलती है, और आहार जो है जीर्ण होते ही जो है फिर से व्याधि के लक्षण बढ़ जाते हैं। त्रुट श्वास दाह मूर्छाद्या व्याधयो अत्यग्नि संभवा, इसके वजह से क्या होता है, त्रुट श्वास दाह मूर्छा ये व्याधियां उत्पन्न होने लगती है, ये लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तमत्यग्नि गुरु स्निग्ध शीतैर मधुर विज्जलय, अब इस अत्यग्नि के लिए क्या करना है, गुरु स्निग्ध शीत मधुर और विज्जल, मतलब जल जलियन जिसमें ज्यादा है ऐसा, अन्न पान नये शांति दीप्तम अग्निम इवाम्बुभिः, जैसे पानी जो है जलते हुए आग पे आप पानी डालते हो तो उससे जैसे अग्नि शांत होता है, वैसे ही ये जो आहार आप दोगे गुरु स्निग्ध शीत मधुर विज्जल आहार दोगे, उससे जो है अग्नि तीक्ष्णाग्नि जो है वो मंद हो जाएगी। अब यहाँ पे खास करके यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया हुआ है, पहले हमने क्या पढ़ा कि जीर्ण हित जीर्णे मित, ये 3 शब्द हमने पढ़े। अब उसी का अपवाद यहाँ पे दिया हुआ है कि मुहुर मुहुर अजीर्णे पी भोजन्यस्योपहारेत, मतलब पहले का आहार पचा नहीं है, उस कंडीशन में भी जब किसी को भस्मक हो गया है या किसी का अग्नि अति तीक्ष्ण हो गई है, तब वहां पे अजीर्ण की अवस्था में, मतलब भूख लगने से पहले ही वहां पे मुहुर्मुहु थोड़ी थोड़ी देर में आहार देना चाहिए। निरिंधनोन्तरम लब्ध्वा यथेनम न विपादयेत, पायसम कृशराम स्निग्धम पैष्टिकम गुड़ वैकृतम, मतलब यहाँ पे क्या क्या दे सकते हो आप, पायस दे सकते हो, कृष्णा पायस मतलब दूध की बनी खीर आदि सभी चीजें हो गई, खिचड़ी दे सकते हो, स्निग्ध पौष्टिक पिष्टमय पदार्थ वैसे तो वर्ज्य बोले हुए हैं, लेकिन इस कंडीशन में पिष्टमय पदार्थ आपको ज्यादा देने हैं। और गुड़ विकृत मतलब गुड़ की विकृतियां जो भी है
इक्षु है, फाणित है, ये सब जो चीजें है, इक्षु रस है, शर्करा है, ये सभी चीजें आप दे सकते हो। आद्या तथोदकानूप पिशितानि भृतानि च, आनूप औदक इन का मांसरस आपको देना है। मत्स्यान विशेषता लक्षणान स्थिरतोय चरांस तथा, अब मत्स्य देने हैं, वो भी कौन से देने हैं? श्लक्ष्ण जो है और स्थिर तोय चर जो है, मतलब जो बहते हुए पानी में रहने वाली नहीं, जो खास करके तालाब में या इस तरह से जहाँ पानी स्थिर रहता है, इसमें रहने वाली मछलियों का प्रयोग करना है। आविकम च भृतम मांसम मांसम दद्यात अत्यग्नि नाशनम, आविक मांस जो है ये भी अत्यग्नि नाशन के लिए दिया जाना चाहिए। यवागु मधुच्छिष्टा, मधुच्छिष्ट मतलब मोम, तो मोम से युक्त यवागु आप दे सकते हो। घृत मतलब उसमें मोम और घृत ये दोनों मिला के आप दे सकते हो। गोधूम चूर्ण मंथम वा, गोधूम चूर्ण मंथ मतलब जो खास करके लपसी बनती है और सीधे सीधे जो है आटे से बना हुआ जो मंथ है वो आप दे सकते हो। पैसा सर्पिष्कम पिबेन नरह, उसमें दूध और सर्पी मिला के आप दे सकते हो। आनूप रस सिद्धान व त्रिन स्नेहान तैल वर्जितान, अब तैल वर्जित, तैल जो है वो सूक्ष्म है, उष्ण तीक्ष्ण है, तो इसलिए तेल के अलावा तेल वर्जित जो 3 स्नेह है जो पचने में गुरु होते हैं, उसमें घृत, वसा और मज्जा, ये 3 स्नेह जो है वो दूध के साथ आप दे सकते हो। नारी स्तन्येन संयुक्ता पिबेत औदुम्बरी त्वचा, उदुम्बर त्वक यहाँ पे दे सकते हो, जो कि शीरी वृक्ष है, और उदुम्बर खास करके विषनाशन भी बोला हुआ है। आपको ये स्टोरी पता ही होगी, नरसिंह अवतार जो है, भगवान का जो नरसिंह अवतार था, तो नरसिंह अवतार में भगवान ने आधा शरीर जो है वो सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था, और उसमें जो नाखून थे, हाथ के नाखून, वो सिंह के नाखून थे, जिससे वो हिरण्यकश्यप का उन्होंने पेट फाड़ा था। और वो पेट फाड़ने के बाद में उनके नाखून जो है वो इतने जहरीले थे कि उनको खुद को ही उससे दाह होने लगा था। तब उनको बोला गया था कि आप उदुम्बर की त्वचा में या उदुम्बर की जो पेड़ है उसमें नाखून जो है वो गाड़ के रखो। तो उदुम्बर में उन्होंने नाखून गाड़े, तो उसके बाद में उनका दाह प्रशमन हुआ। तो उदुम्बर जो है वो विषग्न भी है, दाह प्रशमन भी है, और इस तरह से पित्त प्रधान अवस्था जो होती है उसमें उदुम्बर बहुत अच्छा काम करता है। उदुम्बर का अवलेह भी मार्केट में मिल जाता है, उदुम्बर अवलेह। तो ये औदुम्बर त्वचा जो है उसके साथ नारी स्तन्य का प्रयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। ताभ्याम व पयसा सिद्धम अद्यात अत्यग्नि शांते, मतलब औदुम्बर त्वचा से सिद्ध दूध जो है, गोदुग्ध, ये भी अत्यग्नि शांति के लिए आप दे सकते हो। श्यामा त्रिवृत वृद्धि पक्वम व पयोदध्यात विरेचनम, या फिर यहाँ पे विरेचन भी आप दे सकते हो। असकृत पित्त शांत्यर्थम पयसा प्रतिभोजनम, असकृत जो है वो पयस का प्रयोग करना है, बीच में विरेचन, बीच में जो है मतलब दुग्ध का पान, ये आप कर सकते हो। प्रसमीक्ष भिषक प्राज्ञे तस्मै दद्यात विधानविद, यत्किंचित मधुरम मेद्यम श्लेष्मलम गुरु भोजनम। अब कैसा भोजन देना है? मधुर, मेद्य, मेद बढ़ाने वाला, मेद्य मतलब मेधा ही, तब मेद्यम नहीं है, यहाँ मेद्य है जो मेद बढ़ाने वाला होता है। श्लेष्मल, कफ बढ़ाने वाला, क्योंकि कफ क्षीण की अवस्था है। और गुरु आहार यहाँ पे देना है,
क्योंकि गुरु क्यों, गुरु आहार देने से गुरु से अनुलोमन होता है। गुरु आहार जो है वो कोष्ठ में भेदन का काम करता है, कोष्ठ में मृदुता आती है और सरगुण जो है वो गुरु आहार बढ़ाता है, जिसके वजह से मल जो है, मल का प्रवर्तन अच्छे से होता है। सर्वम, इसलिए आप देखो 27वें अध्याय में आप पढ़ सकते हो, सूत्र स्थान 27वें अध्याय में आहार दिया हुआ है कि मृदु कोष्ठी के लिए आहार कैसा लेना है, क्रूर कोष्ठी के लिए कैसा लेना है। तो वहां बोला है मृदु कोष्ठी के लिए लघु आहार लेना है और क्रूर कोष्ठी के लिए गुरु आहार लेना है। तो यहाँ पे गुरु आहार लेने से क्या होगा कि सरगुण बढ़ेगा और पित्त निकलने का मार्ग जो है वो पुरुष ही सबसे अच्छा मार्ग है। तो पुरुष का प्रवर्तन होने के वजह से पित्त जो है वो शरीर के बाहर निकलने में मदद होगी। सर्वम तदत्यग्निहितम भुक्त्वा प्रस्वप्नम दिवहा, जनरली बोला हुआ है दिवा स्वप्न जो है वो नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है, अभिसंधि होता है। अब यहाँ पे हमें अभिसंध उत्पन्न करना है, इसलिए दिवा स्वाप करने के लिए बोला हुआ है कि भोजन करके दिवा स्वाप करवाना है। तो अग्नि जो है, अग्नि के ऊपर आच्छादन हो जाएगा और अग्नि जो है अति तीक्ष्ण अग्नि जो है वो कम होगी। वैसे ही ग्रीष्म ऋतु में दिवा स्वाप करने के लिए बोला है, क्योंकि बाहर जो है वो तीक्ष्णता इतना ज्यादा होती है कि उस तीक्ष्णता को कम करने के लिए दिवा स्वाप करने से आपको जो शरीर में अभिसंध उत्पन्न होता है तो उससे जो उष्मा की तीक्ष्णता है उससे शरीर का बचाव होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि दिवा स्वाप अत्यग्नि की अवस्था में करना है। मेद्यान्यन्यानि योत्यग्नौ प्रतांतः समश्नुते है। मेद्य अग्नि जो है, मेद्य अन्न जो देना है, जिनको क्षुधा से के कारण जो पीड़ित है उनमें कफे वृद्धे जिते पित्ते मारुते चानल समः समधातो पचत्यन्नम पुष्टायुर बल वृद्धे। अब इससे क्या होता है, कफ की वृद्धि होगी। इतना सब करने से कफ की वृद्धि होगी, पित्त को हम जीतेंगे और वात जो है वो समावस्था में आएगा, मतलब प्रकुपित वात जो है वो साम्यावस्था में आएगा, जिससे धातु जो है वो सम उत्पन्न होने लगेंगे, अन्न का पाचन जो है वो योग्य होने लगेगा और जिसके कारण पुष्टि और आयु और बल की वृद्धि होती है। तो ये जो कंडीशन है इसको आप रिलेट कर सकते हो खास करके हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन से। हाइपरथायराइडिज्म में भी इसी तरह से अग्नि जो है वो बढ़ी हुई मिलती है और खास करके वहां पे वात और पित्त की ही स्थिति होती है। वात का आधिक्य बहुत ज्यादा है तो कई बार आपको वहां पे विषमाग्नि भी मिल सकती है, लेकिन जनरली अत्यग्नि होती है और उसमें यही सेम चिकित्सा सूत्र अगर आप फॉलो करते हो तो हाइपरथायराइडिज्म में भी बहुत अच्छा उपशय मिलता है। अब यहाँ तक हमने देखा अग्नि विकृति किसके वजह से होती है और उसमें क्या क्या हमें चिकित्सा करनी है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? क्वेश्चंस कुछ है तो अभी पूछ सकते हैं। नो सर। हाँ बोलिए। नहीं सर, को नो क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। कोई चीज ऐसी है समझ में आ तो रही है ना, या नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा समझ में आता है सर। प्रैक्टिकल जो सर आप बताते हैं वो बहुत यूजफुल लगता है। चलो ठीक है।
जो जो मैंने आपको बीच बीच में बोला है कि आपको पढ़ना है तो वो आपको पढ़ के आना है। नेक्स्ट टाइम हम उसी पे डिस्कस करेंगे ज्यादा, ठीक है? ओके सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.